अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6.1 को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको जरा रीड करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। हमें इसमें दो चीजें गिवन हैं। नंबर एक कि स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ, मतलब उसका एक्स हमें दिया हुआ है विच इज 20 मिलीमीटर, ठीक है। और हमें यह भी दिया हुआ है कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लगी थी। बेसिकली उसके ऊपर आपने 40 न्यूटन की फोर्स लगाई, तब जाके वो इतना स्ट्रेच हुआ। तो हमें इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। इसके ए पार्ट में अगर आप देखें तो उसने लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। आपकी जो बुक में स्टेटमेंट लिखी है उसमें ए और बी पार्ट अलग अलग नहीं है, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको थोड़ा सेपरेट करके डील करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। आप स्प्रिंग कांस्टेंट को हम किससे शो करते हैं? के के साथ। तो इसका मतलब पहले नंबर पे तो मुझे इसमें के की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, कि हमने सेम स्प्रिंग के साथ एक दूसरा ऑब्जेक्ट अटैच किया और उसने कितनी एक्सटेंशन उसमें प्रोड्यूस की, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई 16 मिलीमीटर। व्हाट विल बी इट्स वेट, तो हमें उसका वेट फाइंड करना है। आपको याद होगा कि वेट भी तो इटसेल्फ एक फोर्स ही होती है ना, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 या 3 में। तो इन शॉर्ट हमें अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स ही फाइंड करनी है जो कि उसमें वेट के ऊपर अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम ऐसा करते हैं, हम इसके सिनेरियो को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पास एक स्प्रिंग है, उसको हमने ऊपर किसी जगह पे अटैच किया है और वो स्प्रिंग जो है उसके साथ हमने किसी लोड को यहाँ पे हैंग कर दिया। हमारे केस में वो लोड कितना दिया हुआ है, वो है 40 न्यूटन, मतलब 40 न्यूटन का लोड इसके ऊपर लग रहा है, वेट इसके ऊपर है। और उस स्प्रिंग में उस टाइम पे एक्सटेंशन कितनी हुई 20 मिलीमीटर की, ठीक है। ये भी हमें दे दिया उसने। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है इस स्प्रिंग के कांस्टेंट की वैल्यू को, ठीक है। देन सेम स्प्रिंग था, अब उसके अंदर एक्सटेंशन को जब देखा गया तो एक्सटेंशन उसके अंदर जो प्रोड्यूस हुई है यहां से लेकर यहां तक वो है 16 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है कि हम उसके साथ कितना लोड हैंग करेंगे, मतलब यहां पर कितना उसका वेट होगा कि उसमें इतनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो। अब देखें चूंकि स्प्रिंग सेम है तो डेफिनेटली के की वैल्यू जो यहां पर हमने यूज की थी वही यहां पे करेंगे, क्योंकि आपने जब हुक्स लॉ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जो कि आपने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था, तो उसमें आपके पास ये फॉर्मूला था उसका F इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। और उसमें आपने पढ़ा था कि के की वैल्यू क्या बताती है आपको, बेसिकली वो स्टिफनेस बताती है कि आपका स्प्रिंग कितना स्टिफ है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे अपने इस केस में सेम स्प्रिंग को यूज कर रहे हैं तो जो के की वैल्यू इधर होगी वही के की वैल्यू इधर होगी। तो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हम पहले इस डेटा को यूज करेंगे, ये जो फोर्स और एक्स दिया हुआ है के की वैल्यू निकालने के लिए। फिर हमारे पास अगेन के आ जाएगा और यहाँ पे एक्स भी गिवन है तो हम यहाँ से फोर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला दोनों पार्ट्स में सेम यूज होगा, F इज इक्वल टू के एक्स विच इज बेसिकली हुक्स लॉ, ठीक है। तो हम स्टार्ट इसको करते हैं। ए पार्ट में हमें ये चाहिए था और बी पार्ट में हमने वेट फाइंड करना है, याद रखना आपने। हम इसको स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपको क्या कहता है, F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। और हमें यहां से क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेफिनेटली एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम डेटा सेट को देखें अपने, तो फोर्स हमें दी हुई है, एक्स भी हमें गिवन है, लेकिन इसको डायरेक्टली यूज करने से पहले हम थोड़ा सा इसमें गौर करें। तो यहां पर आपको जो एक्सटेंशन दी है स्प्रिंग के अंदर वो 20 मिलीमीटर है, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो जो लेंथ का आपने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वो मिलीमीटर तो नहीं था, वो क्या था, वो मीटर था। तो फिर इसके साथ ये जो एक्स्ट्रा एक एम आ रहा है मिली वाला, ये क्या चीज है, ये भी आपने अगेन चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था। प्रीफिक्सेस वाला एक टेबल था जिसमें आपने देखा था मिली एक बेसिकली प्रीफिक्स होता है। पेज नंबर 10 के ऊपर आपने इस चीज को देखा था। ये आपके सामने वो टेबल है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये मिली, ये देखिए उसका सिंबल स्मॉल m है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -3। तो इसका मतलब है कि मैं पहले अपनी इन वैल्यूज को कन्वर्ट करूंगा स्टैंडर्ड यूनिट्स में। हमने अभी देखा कि मिली प्रीफिक्स की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -3। तो मैं इसको लिख सकता हूं 20 मल्टीप्लाई बाय
10 की पावर -3, ये क्यों लिखा, ये इस मिली की जगह पे लिखा है, ठीक है, और फिर 7 मीटर एक्स्ट्रा वैसे ही आ जाएगा। सेम यहां पर जो दूसरी एक्सटेंशन है जो बी पार्ट में हमें चाहिए होगी, उसमें भी देखें तो उसमें भी मिलीमीटर है, तो हम अभी इसको भी साथ ही पहले मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिली की जगह पे जस्ट 10⁻³ लिखेंगे तो वो आपका जो आंसर होगा वो मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आते हैं अपने दोबारा क्वेश्चन के ऊपर। यहां से अभी हमने देखा कि आपके पास फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन है और यहाँ पे एक्सटेंशन कितनी है 20⁻³ तो चलें इसको वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। के की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स हमारे पास है 40 न्यूटन और एक्स की वैल्यू हमारे पास है 20⁻³ ठीक है। तो यहां से देखते हैं हमारे पास के का आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करूं तो आपके पास आएगा 40 डिवाइडेड बाय 20⁻³ आंसर हमारे पास आ रहा है 2000, ठीक है, 2000। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, आप में से आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि के का यूनिट क्या लिखना है। आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, कुछ यूनिट्स होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, जैसे हमने जो बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उनके यूनिट्स को आपको याद करना पड़ेगा। जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं उनको नॉर्मली हमें याद करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम उनको एक बहुत सिंपल से मेथड से उनको वैसे ही फाइंड कर सकते हैं कि वो क्या होंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास के का यूनिट फाइंड करना है, क्या होगा, तो के किसके इक्वल था फॉर्मूले में, अगर देखें तो वो फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग था, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ था। तो फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है, न्यूटन है, तो मैं के के साथ यूनिट लिख लेता हूं न्यूटन, और डिवीजन में क्या है, लेंथ है, और लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या था, मीटर था। चूंकि ये डिवीजन में है तो इसको लिखूंगा पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप अगर अपनी बुक में इसका आंसर देखेंगे तो वो उसने इसको प्रीफिक्सेस के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम भी इसको लिख लेते हैं। 2000 को मैं लिख सकता हूं 2 × 1000, कोई इशू तो नहीं है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले एक टेबल देखा है, टेबल नंबर 1.4 चैप्टर 1 में, कि जो 2 × 10 की पावर, इसको मैं लिख लेता हूं 3 न्यूटन पर मीटर, तो ये 10 की पावर 3 जो है उस टेबल के अकॉर्डिंग ये क्या बनता है, ये किलो होता है प्रीफिक्स, ठीक है, तो ये किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। तो हमने क्या किया, हमने यहां से के की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। ये अभी हमारे पार्ट नंबर ए का आंसर आया है इसमें, जो कि हमने खुद से बनाए हैं पार्ट के। अब हम इसी के की वैल्यू को यूज करेंगे और यहां से हम वेट या फोर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इसके पार्ट नंबर बी पर जाएं तो अब जरा दोबारा से इसकी वैल्यूज को लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन गिवन है 16 मिलीमीटर, जिसको हमने चेंज कर दिया था 16 × 10⁻³ मीटर, और हमने यहाँ पर के की वैल्यू हमने ए पार्ट में फाइंड कर दी, विच इज बेसिकली 2000 न्यूटन पर मीटर। और हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर वेट फाइंड करना है, वेट या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बेसिकली फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। अगेन यूज करेंगे बाय यूजिंग F इज इक्वल टू kx, तो मैं यहां से फोर्स यानी वेट फाइंड कर सकता हूं। फोर्स की जगह पे आप बेहतर है कि आप यहां पे क्या लिखें, वेट लिख लें, ठीक है। सो के की वैल्यू कितनी है 2000, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड की, और एक्सटेंशन हमारे पास क्या है 16 × 10⁻³ है, ठीक है। तो यहां से मैं वेट की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं। तो 2000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 16 × 10⁻³ के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 32, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वेट आया वो कितना आया, 32 न्यूटन आ गया।